Class 12 English Flamingo Book, Chapter 1 The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. Introducing the author. Alphonse Daudet कौन थे? He was a French novelist and also a short story writer. His birth is 1840 and death 1897. The Last Lesson is set in days of Franco-Prussian War 1870-1871, जिस वार में फ्रांस को प्रसिया ने बिस्मार्क के नेतृत्व में हरा दिया था। प्रसिया की जीत हुई थी एंड प्रसिया बाद में प्रेजेंट के जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया के भाग में मिल गया। In this story, we will learn about two French districts, Alsace and Lorraine, which have passed into Prussian hands, जो कि प्रसिया के हाथों में चले गए थे। Name of little boy in this story is Franz. तो देखते हैं कि स्कूल पहुंचने से पहले फ्रांज क्या सोच रहा था। उस दिन फ्रांज को स्कूल जाने के लिए बहुत देरी हो गई थी और उसे डांट खाने का बहुत बड़ा डर सता रहा था। फ्रांस को और ज़्यादा डर इसीलिए लग रहा था क्योंकि जो मिस्टर हैमल फ्रांस के टीचर थे, वे आज स्टूडेंट से पार्टिसिपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले थे और फ्रांस को उसका पहला शब्द भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। उसने सोचा कि दिन बाहर ही बिताया जाए। ये दिन कितना ब्राइट है, बर्ड्स आसपास चहचहा रहे हैं एंड सॉमिल के पीछे खुले मैदान में प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। ये पार्टिसिपल्स के रूल्स से भी ज़्यादा मज़ेदार है। बट फ्रांस कहता है आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, यानी उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो ये सब चीज़ें भूले और स्कूल के लिए जल्दी जल्दी जाए। फ्रांस टाउन हॉल से गुजर ही रहा था कि उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठी हुई देखी। वहाँ क्राउड था एंड फॉर द लास्ट 2 years इनकी सभी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल द लॉस्ट ऑफ बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। फ्रांस जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था। उसे देखकर ब्लैक स्मिथ वॉचर जो बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हुए थे वो कहते हैं डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तुम जल्दी मत जाओ। फ्रांस सोच रहा था कि वह उसका मजाक उड़ा रहे हैं और इसी तरह वो मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन के पास पहुंच गया। जब नॉर्मल डेज़ में स्कूल लगते थे तब वहाँ पर बहुत हलचल मची रहती थी। हल्ला गुल्ला की आवाज़ स्ट्रीट तक पहुँच जाती थी, जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क या लेसन का बार बार रिपीट होना एंड बहुत तेज़ी से, इतना तेज़ रहता था कि अपने ईयर्स पर उनको हाथ रखना पड़ता था बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड टीचर अपनी बड़ी सी रूलर को टेबल पर पटकती रहती थी। पर आज तो सब शांत है। फ्रांस को आज सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा था। फ्रांस को खिड़कियों से उसके दोस्त दिखाई दे रहे थे जो पहले से अपनी जगह पर बैठे हुए थे और मिस्टर हैमल भी दिखाई दे रहे थे जो कि क्लास में वॉक कर रहे थे अपनी टेरिबल डरावनी आयरन रूलर को पकड़े हुए। He had to open the door and go in before everybody. अब फ्रांस को दरवाज़ा खोल के सबके सामने जाना था, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि वो लेट हो चुका था। बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल ने फ्रांस को देखा और बहुत ही प्यार से कहा गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। उसके बाद फ्रांस अपनी बेंच पर जंप करके डेस्क पर बैठ गया। अपनी घबराहट थोड़ी कम होने के बाद फ्रांस ने अपने टीचर की तरफ देखा जिन्होंने आज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप जो एम्ब्रॉयडर्ड थी पहनी हुई थी। इस तरह के कपड़े वो प्राइस डेज और किसी बड़े फंक्शन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। इसके अलावा फ्रांस को पूरा स्कूल पूरा स्ट्रेंज और सीरियस लग रहा था, लेकिन जो रियल में जिस चीज़ ने फ्रांस को सरप्राइज़ किया सबसे ज़्यादा वो थी बैक बेंचेस जो हमेशा खाली रहती थी। लेकिन आज वहाँ पर विलेज पीपल शांत बैठे हुए थे।
जैसे कि ओल्ड हॉजर with his three-cornered hat and the former mayor, the former postmaster and बहुत से लोग पीछे बैठे हुए थे। सभी सैड दिखाई दे रहे थे और हॉसर ने एक ओल्ड प्राइमर अपने नीज पर रखी हुई थी एंड अपने बड़े बड़े चश्मे से उस पर देख रहे थे, उसके पेजेस पर। जब फ्रांस इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तभी मिस्टर हैमल ने अपनी चेयर लगा ली एंड हमेशा की तरह ग्रेव एंड जेंटल टोन में वो बोलते हैं, माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि अलासे एंड लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी एंड तुम्हारा जो न्यू मास्टर है वो कल आ जाएगा। ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, वेरी वेल बिहेव। फ्रांस के लिए यह शब्द बहुत ही प्रभावशाली थे। फ्रांस सोचता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, ऐसा क्यों? मुझे तो अच्छे से लिखना भी नहीं आता फ्रेंच अभी, क्या मुझे यहीं स्टॉप कर देना चाहिए? फिर फ्रांस बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील करता है फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। मेरी बुक्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगती थी कुछ समय पहले, बहुत ही ज़्यादा हैवी लगती थी कैरी करने के मामले में, एंड माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स, ये सब मेरी ओल्ड फ्रेंड्स हो चुकी है अभी। फ्रांस ये सब नहीं छोड़ना चाहता और मिस्टर हैमल को भी नहीं। अब फ्रांस कभी भी मिस्टर हैमल को नहीं देख पाएगा। ये सब सोचते हुए फ्रांस उनकी रूलर के बारे में भूल जाता है। अब फ्रांस ये भी समझ जाता है कि जो ओल्ड मैन है विलेज के, वो बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सॉरी कहना चाहते हैं फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल मोर। ये टीचर को 40 इयर्स की फेथफुल सर्विस करने के लिए थैंक करने का उनका अपना तरीका था। जब फ्रांस इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तभी उसने सुना कि उसका नाम पुकारा गया एंड इट वॉज हिज टर्न टू रिसाइट। एंड पार्टिसिपल के इस ड्रेडफुल रूल को बताने के लिए वो एबल नहीं था। वो लाउड एंड क्लियर विदाउट अ मिस्टेक रूल नहीं बता सकता था और उसने सब कुछ शुरू में ही मिक्स कर दिया और खड़ा हो गया और उसकी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी एंड वो ऊपर देखने के लिए भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी मिस्टर हैमल कहते हैं कि आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगा इतना ही पर्याप्त है। सी हाउ इज़ इट, ये कैसा हो गया है। हमेशा हम कहते हैं खुद से कि हमारे पास बहुत समय है, हम कल कर लेंगे, एंड नाउ यू सी वेयर वी कम आउट, अब हम कहाँ आ गए हैं। ये एलएसए के लिए बहुत बड़ा ट्रबल है। यदि कोई बाहर से आए हुए को तुम कहोगे कि मैं एक फ्रेंच मैन हूँ और तुम्हें तो अपनी ही लैंग्वेज अच्छे से लिखनी और बोलनी नहीं आती, पर इसमें तुम्हारी गलती नहीं है पुअर लिटिल फ्रांस, इसमें हम सभी की गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स, वो तो तुम्हें पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, वो तुम्हें फार्म या मिल में वर्क करने के लिए प्रेफर करते थे जिससे कि तुम अ लिटिल मोर मनी अर्न कर सको। इसमें मेरी भी गलती है, मैं भी तुम्हें पढ़ने की जगह फ्लावर्स में पानी देने के लिए कह देता था, एंड जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तब मैं तुम्हें हॉलीडे दे देता था। अब मिस्टर हैमल एक बात से दूसरी बात पे आते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगते हैं। मिस्टर हैमल स्टार्टेड सेइंग अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज कि फ्रेंच लैंग्वेज विश्व की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि यदि जब प्यूपिल गुलामी में रहते हैं और उनकी अपनी लैंग्वेज पर बहुत अच्छी पकड़ रहती है तो उनके पास एक की होती है गुलामी से सिक्योर होने की। फ्रांस ने अभी जितना भी कुछ सुना इतना अच्छे से उसे कभी भी समझ नहीं आया कोई भी लेसन। फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि मिस्टर हैमल ने कोई भी लेसन कभी भी इतने पेशेंस के साथ नहीं समझाया। ग्रामर लेसन के बाद फ्रांस का एक राइटिंग लेसन भी था। उस दिन मिस्टर हैमल ने उनके लिए न्यू कॉपीज़ लाई थी, ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखी हुई, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। फ्रांस को ये सब लहराते हुए फ्लैग की तरह लग रहा था जो सब जगह लहरा रहे थे और उनकी डेस्क की टॉप में रॉड पर लगे हुए थे।
वहाँ पर सब कुछ क्वाइट था, सब कुछ शांत हो गया था एंड जो ओनली साउंड आ रहा था वो था स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। फ्रांस की नज़र रूफ पर बैठे हुए पिजन्स पर जाती है और वो खुद ही खुद में सोचता है कि अब ये लोग क्या इन पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे। जब राइटिंग से हटकर फ्रांस की नज़र मिस्टर हैमल में गई तो उसने देखा कि वो मोशनलेस बैठे हुए थे अपनी चेयर पे और एक के बाद एक सब चीज़ को ध्यान से देख रहे थे, जैसे कि वो अपने माइंड पर सब कुछ फिट करना चाहते हो कि ये स्कूल रूम के अंदर की चीज़ें कैसी दिखाई देती थी। 40 ईयर्स एक ही जगह पर रहने का ये लम्हा उनके लिए बहुत ही यादगार रहेगा। विंडो के बाहर उनका गार्डन एंड उनकी क्लास उनके फ्रंट में सब कुछ वैसा का वैसा है, सिर्फ डेस्क और बेंचेस बदली हैं जो कि अभी थोड़ी वॉर्न एंड स्मूथ हो चुकी है। गार्डन के वालनट ट्रीज वो और भी लंबे हो चुके हैं और जो उन्होंने खुद के हाथों से होप वाइन लगाई हुई थी वो भी अब फैल चुकी है विंडो से लेकर रूफ तक। इन सब चीज़ों को छोड़ने के ख्याल से उनका दिल टूट गया होगा। पुअर मैन को उनके सिस्टर की पैकिंग करने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उन्हें अगले ही दिन ये जगह छोड़कर निकलना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। राइटिंग के बाद उनका एक लेसन हिस्ट्री का भी था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बाबी बी वो एंड इन द बैक ऑफ द रूम हॉसर ने अपना चश्मा लगाया और प्राइमर को दोनों हाथों से पकड़कर लेटर को स्पेल करने लगा। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। उसकी आवाज़ रोई हुई सी और इमोशन से भरी हुई थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम। सभी लोग उनको देखकर साथ में हंसना और रोना चाहते थे। फ्रांस कहता है, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। अचानक से ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजेलस एंड उसी समय प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल से वापस आते जिनकी आवाज़ खिड़कियों से आ रही थी। मिस्टर हैमल खड़े हो जाते हैं एंड फ्रांस सोचता है, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टाल। मिस्टर हैमल कहते हैं आई लेकिन वो अचानक से रुक जाते हैं एंड वो कह नहीं पाते हैं। वो पीस ऑफ चॉक लेकर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं एंड लार्ज वर्ड्स में लिखते हैं, विवे ला फ्रांस, मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड। फिर वो रुक जाते हैं एंड उसके बाद अपने हेड को वॉल पर टिकाकर खड़े हो जाते हैं एंड बिना कुछ कहे वो बहुत बड़ा भाव व्यक्त करते हैं। हाथों से इशारा करते हुए कहते हैं, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो।